कोई भी इस दुनिया में बिना कारण नहीं आया। सभी के जन्म लेने का एक महान उद्देश्य है। और जैसा कि किसी ने कहा है कि प्रकृति, विधाता या भगवान, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। मगर अफसोस की बात तो यह है कि जैसे ही हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, जैसे ही होश संभालते हैं, जैसे ही हमारी बुद्धि जागती है, वैसे ही उस बुद्धि को नष्ट या भ्रष्ट होने में समय नहीं लगता। वास्तव में सभी ज्ञान का आधार यही है। सबसे बड़ा ज्ञान यही है, अपने आप को जानना, स्वयं को पहचानना, अपने जीवन के उन सकारात्मक और रचनात्मक उद्देश्यों की खोज जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, या फिर हो सकता है 100 बात की एक बात, इस दुनिया में अपनी भूमिका को पहचानना। सूर्यकांता एक उपन्यास, एक कहानी सभी के जीवन की, चाहे हम जो भी हों। लेकिन सूर्यकांता नोवेल की रोशनी में अपनी जिंदगी में उमंग और उल्लास की किरण को बिखेर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे ऊपर निर्भर है। सूर्यकांता जिसका सद्व्यवहार खींच रहा था सभी को अपनी ओर, जिसके हृदय में करुणा की भावना सभी को प्रभावित कर रही थी। और केवल प्रभावित क्यों, सभी का व्यवहार बहुत ही तेजी के साथ बदल रहा था। वातावरण में जैसे प्रेम, आदर, सम्मान, प्यार, अर्थात सभी सकारात्मक भावनाएं घुलती जा रही थी। सूर्यकांता के कारण ही उसके ससुर और पति के व्यवहार में जादुई परिवर्तन हुआ। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि ससुर के निधन के बाद बिल्कुल एक प्रतिकूल परिस्थितियां तैयार हो गई सूर्यकांता के लिए। पति का प्यार और उनकी सद्भावना साथ थी, लेकिन सास का व्यवहार बहुत ही रूखा। उनकी नजर में बेटे और बहू उनकी आंख का कांटा थे। अप्रत्यक्ष रूप से सूर्यकांता को वह जिम्मेदार मान रही थी अपने पति की मौत का। इस परिस्थिति में सूर्यकांता के पति की भूमिका को समझना बहुत मुश्किल नहीं। अपनी माँ, अपनी पत्नी के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता एक पुत्र, एक पति। चाहे सूर्यकांता के पति की बात हो या तब के या फिर अब के किसी पुरुष की। इत्तेफाक है, अजीब विडंबना है, अलग अलग कारण से न केवल पुरुष बल्कि समाज में अधिकांश लोग, जी हाँ बिल्कुल महिलाएं भी, ऐसा लगता है कि जैसे किसी अदृश्य चक्की में पिसती जा रही है, पिसते जा रहे हैं लोग। हम सभी का या फिर हम में से अधिकांश का अच्छा खासा समय, अच्छी ऊर्जा केवल और केवल एडजस्टमेंट और अपने आप को जस्टिफाई करने में ही चला जाता है। स्थिति ऐसी है कि जो पीड़ित है वही प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को खड़े रखने का प्रयास करता है, अपने आप को प्रमाणित भी करना चाहता है, अपनी स्थिति को सबके सामने जाने अनजाने बताने का प्रयास भी करता रहता है, अपनी ऊर्जा और समय को नष्ट करता है और अंत में हर स्तर पर नुकसान होने का दावा करता है, रोना रोता है। यह स्थिति, ऐसी परिस्थिति केवल पुरुषों के साथ नहीं है, सभी के साथ है, महिलाओं के साथ भी। सभी मतलब अधिकांश भुक्तभोगी हैं, आरोपी भी। बहरहाल अभी बात पुरुषों की। सूर्यकांता के पति तो प्रतीक हैं। तलवार चली है सीने पर, दिल मेरा कट कर बिखर गया, पर पांव जमे मजबूती से और चेहरा मेरा निखर गया। तलवार चली है सीने पर, दिल मेरा कट कर बिखर गया, पर पांव जमे मजबूती से और चेहरा मेरा निखर गया। माँ ने दुनिया उसकी बनाई, पत्नी जीवन को सजाएगी, पढ़ा सुना देखा जो उसने घर में नजर वो आएगी। तब जब तब एक ग्रहण भी आता, जहाँ प्यार है वहीं तकरार। माँ पत्नी के बीच वो पिसता, पाँव के नीचे एक तलवार। तब दिल में आंधी तेज है होती, चेहरे पर सावन बरसे। सबको देता हरदम खुशियाँ, पर आंसू को वो तरसे। चक्की में हरदम जो पिसता, पिता पति और भाई बना। पत्थर दिल का नाटक करता,
घर का वो परछाई बना, कुदरत ने बनाए पेड़ पठार, पुरुष भी उसने बनाया है। सबके दर्द को पीने का बाजार उसी ने सजाया है। सभी यही बात है गढ़ते, मर्द का दिल होता है कठोर, चाहे जितनी चोट लगे पर हरदम सजाता है संसार। टूटे चाहे जितनी बार, होता नहीं कहीं भी शोर। स्वयं के साथ किया है धोखा, झेलता बढ़ता लगाता जो, झेलता बढ़ता लगाता जो, झेलता बढ़ता लगाता जो। नारी प्रतीक है हृदय भाव का, पुरुष ही ऊर्जा देता है। नारी प्रतीक है हृदय भाव का, पर पुरुष ही ऊर्जा देता है। बस दिल दिमाग सलामत रहे तो पुरुष ही विश्व का देवा है, पुरुष ही विश्व का देवा है। क्या आपने कभी गौर किया है अपने जीवन में उन लोगों को बहुत ही मुश्किल स्थितियों और परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जिनके दिल में सद्भावना हो, सद्व्यवहार हो, सभी के प्रति समानता हो, प्रेम की भावना हो, अच्छे लोग जिनमें क्षमता हो किसी भी परिस्थिति का सामना उत्साह के साथ करने, हार न मानने वाले वैसे लोग जो ह्यूमन बीइंग के रूप में जन्म लेने का महत्व बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। हम सभी के दिल में अक्सर यह सवाल उठता है और सवाल लाजमी है, उठना भी चाहिए कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही उनके जीवन में ही इतनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां क्यों पैदा होती है, क्यों सामना करना पड़ता है उन्हें निरंतर संकट का, आखिर क्यों उन्हीं के जीवन में शोक, चिंता, परेशानी, तकलीफ अन्य लोगों के मुकाबले, सामान्य लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। सवाल जितना कठिन है, यकीन मानिए जवाब उतना ही आसान। आखिर सबसे अधिक प्रतिभा वाले होनहार विद्यार्थी को, सफल विद्यार्थी को ही क्यों सबसे अधिक पढ़ना होता है? सबसे कठिन परीक्षा उसी की क्यों होती है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है? हर बार सोने को ही क्यों सबसे अधिक तपकर निखरना पड़ता है, तांबे पीतल को क्यों नहीं? क्यों तरासा जाता है केवल हीरे को, कोयले को क्यों नहीं? जबकि दोनों ही प्राथमिक रूप से कार्बन से बने हैं। इसके अलावा हीरे को कोयले की तुलना में बहुत अधिक दबाव झेलना पड़ता है। आखिर क्यों? भगवान की बनाई इस दुनिया की संरचना ही ऐसी है कि बहुत ही कठिन इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसे ही जो उसके लायक हो, जिसमें इसकी क्षमता हो, जिसमें धैर्य हो, प्रतिभा हो, संवेदना हो, प्यार, सद्भावना, कुदरत के विधान की जानकारी हो, वो प्रकृति को समझता हो, जिसे अपने जीवन के उद्देश्य, अपने मार्ग का पता हो। प्रकृति हमेशा ही अपने सबसे प्यारे, सबसे अधिक क्षमतावान संतान को सबसे कठिन इम्तिहान देने को मजबूर करती है, इम्तिहान लेती है और सबसे जबरदस्त परिणाम भी देती है। वैसे भी प्रकृति का सबसे पहला नियम तो यही है कि कुछ लेने के पहले कुछ देना पड़ता है और परीक्षा देने के बाद ही तो परिणाम मिलता है ना? अन्यथा कुदरत की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। शोक, दुख, तकलीफ, प्रताड़ना, पीड़ा, नुकसान, भावनाओं को आघात, संवेदना पर चोट और ऐसी ही अन्य बातें उस परीक्षा के ही प्रकार हैं। लेकिन तभी जब आप सही और सटीक रास्ते पर हों, यदि कोई भटकाव का शिकार है, अर्थात वह भगवान के बताए मानक रास्ते से बिल्कुल अलग हटकर किसी दूसरे मार्ग से आगे बढ़ रहा है, तो उसे होने वाला दर्द उसके दुष्कर्मों की सजा है। सच्ची बात की जाए तो एक एक सांस लेते हुए प्रत्येक पल में हम इम्तिहान देते हैं, परीक्षा देते हैं। सत्य सत्य होता है, प्यार, सद्भावना, समानता का कोई विकल्प नहीं। इन सबके बलबूते आप किसी के भी हृदय में पल भर में, क्षण भर में अपना घर बना लेते हैं। वास्तव में कोई भी क्षमतावान, बुद्धिमान, समझदार और सहृदय व्यक्ति यह जानता है कि वह आत्मा को धारण करने वाला एक शरीर मात्र है। आत्मा जिसकी यात्रा अखंड है, बहुत लंबी,
इसीलिए वह एक एक क्षण अपनी प्रत्येक सांस का निवेश करता है उस लक्ष्य को साधने में जो सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के प्रत्येक पड़ाव या अवसर को वह उसके महत्व के रूप में ही देखता है। तात्कालिक रूप से वह अंदर से टूटता जरूर है, पर अपने वास्तविक स्वभाव को छोड़ता नहीं। सोना भी अपनी चमक और हीरा अपनी दमक भला कहाँ त्यागती है। जीतता वही है जो परीक्षा को परीक्षा समझता है, प्रताड़ना नहीं। विजय उसी की होती है जो परीक्षा की वास्तविकता को धैर्य के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह परिणामों से समझौता नहीं करता और न ही अपने सिद्धांतों से। ऐसे लोग जानते हैं कि माटी के घड़े पर हल्की सी चोट उसे तोड़ देती है, जबकि तपिश सोने को निखार देती है। हकीकत तो यह है कि किसी भी चोट, किसी भी पीड़ा और दर्द का उद्देश्य हमें आपको और भी बेहतर रूप से गढ़ना होता है, वैसा जो स्वयं हमारा ही बेहतर संस्करण हो। कुदरत की संरचना का एक सुधरा हुआ अच्छा रूप, बेहतर रूप जो समझे दुनिया को और जीवन के उद्देश्य को और भी बेहतर और भी बढ़िया तरीके से। सूर्यकांता एक ऐसी कहानी जिसकी बुनियाद में है स्वयं को समझने की बात। अपने जीवन के उद्देश्य को जानना, अपने आप को पहचानना। याद है ना, अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में दिवाकर राय अर्थात सूर्यकांत अपने घर सारनाथ से निकल पड़े थे एक नए सफर पर, वैसे डगर पर जिसे कुदरत ने, भगवान ने खास तौर पर बनाया था उनके लिए, उद्देश्य की तलाश के लिए। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला उसी के संग हो चला। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। अपने ससुर को खोने के बाद सूर्यकांता व्यथित थी, व्याकुल थी, लेकिन अभी और भी परीक्षा होनी थी उसकी। हम चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले बुद्धिमत्ता की, जगत की शाश्वत सच्चाई की, परंतु जब कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है तो टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। सहृदयी सूर्यकांता के हृदय पर एक और महाआघात हुआ, वज्रपात हुआ। शादी के बमुश्किल कुछ ही दिनों के बाद सूर्यकांता के पति का एक दुर्घटना में आकस्मिक निधन। अभी तक तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और आंगन में संतान की किलकारियां, ये तो बहुत दूर की बात थी। सच, ऐसा आघात पता नहीं किस स्याही से और क्यों कुदरत लिखता है ऐसी किस्मत। एक विपदा जो आई भारी है, एक विपदा जो आई भारी है, जीवन साथी के गुजर जाने से आ रही है जो चाप कदमों की, वो यहीं कहीं पास मेरे है शायद, वो यहीं कहीं पास मेरे है शायद, वो यहीं कहीं पास मेरे है शायद। सूर्यकांता के पति का निधन बहुत बड़ा आघात था और करेले पर नीम वाली बात यह भी थी कि अपने ससुर और अपने पति अर्थात घर में दो दो मृत्यु के बाद
अपनी सास के तीखे व्यवहार, रूखे व्यवहार के बाद सूर्यकांता को मिला यह दर्द कितना गहरा था, इसकी कल्पना कोई भी कर सकता है। आंसू भी अब सूख गए हैं, गम ही इतना गहरा है, पता नहीं कहाँ छिपी है खुशियाँ, सुख पर किसका पहरा है। पहले पिता का साया छूटा, जीवन साथी अब चला गया, उल्लास उमंग के दीपक को किसी मनहूस हवा ने बुझा दिया। माँ ये समझती रंग है बदला, सूर्यकांता जब से आई है, शोक ने घर में डेरा डाला, दर्द की ही परछाई है। सूर्यकांता का तेज अब मध्यम, दर्द और पीड़ा भी चेहरे पर, जिसके सहारे घर में आई, वह निकला किसी और सफर पर। पिता पति का साथ है छूटा, शोक और गुस्सा माँ का संग, हे भगवन इतना मुझे बता दो, कब खत्म होगी ये काली रात। जिस पानी से प्यास थी बुझती, उसी पानी ने डुबा दिया, कौन सा वैसा पाप है गहरा, जिसकी पाई मैंने सजा। पूरी रियासत और परिवार सूर्यकांता को समझ रहा, कोमल हृदय पर वक्त की माँ, सबका दिल बस तरफ रहा। शोक अफसोस में डूबी, बहती हवा भी घायल थी, कल तक जिन आँखों में चमक थी, शून्य में थी वो सुनी थी। सूर्यकांता का स्वभाव न बदला, समझ रही थी सबकी बात, आज तो वह उस मोड़ खड़ी थी, समय का सितम बनी सौगात। आज तो वह उस मोड़ खड़ी थी, समय का सितम बनी सौगात। सूर्यकांता के मन में भावनाओं का ज्वार उठा था। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन सबसे जरूरी सवाल एक ही था, विधाता से। जवाब दो, जवाब दो, मेरी ऐसी दशा हुई क्यों ऐ विधाता, जवाब दो, जवाब दो, मेरी ऐसी दशा हुई क्यों ऐ विधाता, जवाब दो। दुनिया मेरी क्यों उजड़ी और मांग हुई सूनी क्यों मेरी गोद भी खाली, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। वहीं तस्वीर का एक और कोना,
जहां सूर्यकांता की व्यथा को कोई भी समझ सकता है, वहीं उनकी सास अपने पति और पुत्र को समय के एक बहुत ही छोटे अंतराल पर खो चुकी थी। उनके मन की दशा को समझ सकता है कोई भी, पर कहीं ना कहीं उनके दिल की गहराई में एक और चिंता अपना जड़ जमा चुकी थी। अब रियासत का क्या होगा, क्योंकि उस समय के कानून के अनुसार घर में किसी भी पुरुष सदस्य के न रहने के कारण पूरी रियासत, पूरी जायदाद चौधरी परिवार में ही दूसरे सदस्यों के पास चली जाएगी। एक ओर था शोक और दूसरी ओर रियासत के जाने का डर, क्योंकि कोई वारिस नहीं। कैसी मनोदशा ये हो गई है, पति पुत्र के वियोग से हो गई है। शोक के क्षण में भ्रमित सी हो गई है, इस वियोग से व्याकुल हो गई है। रियासत का कोई न वारिस बचा है, सब कुछ खत्म एक साथ हो चला है। रियासत हाथ से निकल जाएगी, यह किसी और के पास चली जाएगी। रास्ता नहीं कोई दिख रहा है, रियासत का गम ज्यादा हो रहा है। शोक से ज्यादा ईर्ष्या हो रही है, रियासत के छिन जाने से हो रही है। सूर्यकांता व्यथित तो जरूर हो रही थी, पर अपने को शांत अस्थिर की हुई थी। लेकिन एक बात उसे समझ न आ रही थी, सास की मनोदशा ऐसी क्यों हो चली थी कि पति पुत्र वियोग से रियासत का मोह अधिक है। ऐसे शोक के क्षण में जलन क्यों भरी है, परिवार से भी ज्यादा दौलत का मोह क्यों है। ऐसे शोक के क्षण में जलन क्यों भरी है, ऐसे शोक के क्षण में जलन क्यों भरी है, जलन क्यों भरी है। यह दुर्भाग्य है इस दुनिया का। अधिकांश लोग अपने जीवन में निर्धारित ही नहीं कर पाते कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, कि उनके लिए जरूरी क्या है। उनके परिवार के सदस्य या फिर उनकी संपत्ति, उनका जमीन जायदाद, इस प्राथमिकता का निर्धारण न होने के कारण सबसे कीमती धरोहर अपने हाथ से निकल जाती है। आखिर हमारी संपत्ति, हमारी जमीन जायदाद क्यों हमारी अंतरात्मा, हमारी जमीर से बड़ा हो जाता है? आखिर उन सबकी कीमत घर के ही वैसे एक मेंबर से ज्यादा क्यों हो जाता है जो बेशकीमती है, जिसके सांसों की कीमत है? भगवान ने सभी को एक निर्धारित उद्देश्य से जमीन पर भेजा है। कोई भी संपत्ति बहुत अधिक कीमती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति से बढ़कर नहीं। परंतु पता नहीं क्यों और कैसे ऐसी मनोवृत्ति, ऐसी भावना जन्म लेती है। परिवार छूट जाए मगर जागीर नहीं छूटे, रिश्ते खो जाएं पर गद्दी नहीं छूटे। परिवार छूट जाए मगर जागीर नहीं छूटे, रिश्ते खो जाएं पर गद्दी नहीं छूटे। रियासत के आगे सुत सिंदूर का मोल नहीं कोई, ऐसी मनोदशा को पाए समझ कैसे कोई। पुत्र शोक से बड़ा धरा पर शोक नहीं होता, बात यहाँ उल्टी थी, चौधराहट हावी होता। परिवार छूट जाए मगर जागीर नहीं छूटे, रिश्ते खो जाएं पर गद्दी नहीं छूटे। घर परिवार में, पूरे समाज में हर एक व्यक्ति की कीमत है। किसी भी रिश्ते को खोने से बचाना और रिश्तों को जोड़ना ही हमारा धर्म है
और यही होना चाहिए। यकीन मानिए, यह जीवन का ऐसा उद्देश्य है जिसे हमें आपको एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। आत्मघाती है यह। दुनिया की इस सबसे बड़ी सच्चाई, शाश्वत सच्चाई की जानकारी न होने के कारण या फिर इसे नजरअंदाज करने के कारण न जाने कितने सल्तनत उजड़ गए। कीमत सांसों की है, कीमत जीवन की है, आदमी की, हमारी है, आपकी है। संपत्ति, जमीन जायदाद, घोड़ा गाड़ी, रुतबा, ये सब बहुत बाद की चीज है। इस दुनिया में आपके जैसे 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, लेकिन आपके लिए आपका परिवार, या फिर आपके परिवार के लिए आप, या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य अपने आप में पूरी दुनिया है। एक भी सदस्य के बिखर जाने के बाद परिवार टूट जाता है, अरमानों पर आघात होता है, सभी की जिंदगी में अंधेरा कायम होने का खतरा होता है। इस जमीन पर छोटे से समाज में आपका बहुत ही अहम स्थान है, योगदान है, इसे कभी भी नजरअंदाज न करें। आपके परिवार में आपका स्थान कोई नहीं ले सकता, और किसी दूसरे के बारे में, अन्य किसी के बारे में भी यदि आप सोचे तो ऐसा ही सोचे। सभी की बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में। इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ जाए हम और आप, उतना ही अच्छा। अन्यथा यह दुनिया तो रोने और हंसने के लिए सबसे अच्छी जगह है, आपकी मर्जी। अन्यथा यह दुनिया तो एक प्लेटफॉर्म है। आप अपनी भूमिका को चाहे अच्छी तरीके से निभाएं या फिर खराब तरीके से, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। परंतु बेहतर यही है कि कुदरत के विधान को जाने हम और आप, अपने आप को पहचाने। धन्यवाद, नमस्कार। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की, तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की। आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।